हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे ओपीएस स्टडी सेंटर में। अभी हम क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नंबर जो देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, जो 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिए हुए हैं और वीडियो भी अपलोड हो चुका होगा। यदि इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, जाकर जरूर वीडियो देखेगा और वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेते हैं, क्वेश्चन कहता क्या चीज़ है। तो क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए। यदि आपके पास बुक है तो बुक से भी देख सकते हैं। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या जो दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर है, उसमें एक ऐसी त्रिज्यखंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 36 डिग्री का है। दोस्तों, कहने के मतलब एक वृत्त है, वृत्त के अंदर जो एक परिमिति और त्रिज्यखंड काट लिया जाता है और उसका क्षेत्रफल कितना फैलता है उसी को हमको बताना है। तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर को नोट कर लेते हैं। फिगर क्या कहता है, देखिए। पहले सबसे पहले एक वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। आपको पता है कोई भी वृत्त जो पूरा गोल घूमता है यानी कि 360 डिग्री का घूमता है, 360 डिग्री में घूमेगा, तो त्रिज्यखंड यानी कि कोई केंद्र से लेकर इस वृत्त को घुमाया गया होगा। तो इस केंद्र है, तो इस केंद्र से हम एक त्रिज्यखंड काट लेते हैं। यह त्रिज्यखंड काट लिए जिसका नाम हम O दे दिए और एक A दिए, एक B दे दिए। इस भाग को हम त्रिज्या बोलते हैं, ये भाग त्रिज्या है और नीचे वाला भाग यदि इसको घेरेंगे तो जीवा है, लेकिन जीवा तो इसमें कहा नहीं, चर्चा नहीं किया, इसलिए हम जीवा निकाल में नहीं करेंगे, इसे नहीं बता रहे हैं। ये आपका कोण बन रहा है जो थीटा है, जो त्रिज्या दे रखा है, देखिए त्रिज्या दे रखा है 3.6। तो यहाँ पर लिख दीजिए त्रिज्या जो r बराबर जो दे रखा है 3.6 और ए भी r बराबर दे रखा है 3.6 और कोण जो आपका दिया है केंद्रीय कोण कितना दिया हुआ है 36 डिग्री का दे रखा है। फिगर में यदि आपको साफ से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम इधर लिख देते हैं, इसको देख लीजिएगा यहाँ पर। चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए दिया हुआ है, जो आपको दिया हुआ है वो चीज़ को पहले लिख दीजिए। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या दिया हुआ है, तो r बराबर जो दे रखा है आपका क्या दे रखा है 3.6 सेमी दे रखा है और केंद्रीय कोण भी दे रखा है। केंद्रीय कोण जो दे रखा है कितना है 36 डिग्री जो दे रखा है, केंद्रीय कोण 36 डिग्री। चलिए इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको त्रिज्यखंड की परिमिति को निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड की परिमिति की कितनी संख्या है, इस संख्या को हम लोग पता कर लेते हैं। आपको तो एक सर्कल दे दिया, उस सर्कल में कहाँ से पूरा जो है आपका r जो है 3.6 है और थीटा जो बना 36 है, लेकिन इसमें कितने त्रिज्यखंड बनेगा उसको पहले निकालिए ना। तो चलिए इसको हम निकालते हैं, त्रिज्यखंड इसमें कितना बनता है सबसे पहले इसे निकालते हैं, ये चीज़ को निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड या चुकी का चिन्ह दे सकते हैं। तो टोटल सर्किल कितना है आपका 360 डिग्री का है, तो 360 करेंगे और केंद्रीय कोण अकेला कितना है 36 डिग्री का, 36 डिग्री करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 आ गया। तो वृत्त में जो बन रहा है, वृत्त में त्रिज्यखंड जो बन रहा है, त्रिज्यखंड जो बन रहा है कितना बन रहा है 10 बनता है, 10 बनता है, 10 बन रहा है, यानी कि आपका 10 त्रिज्यखंड का निर्माण कर लिया। तो सबसे पहले इसमें कहा है परिमिति निकालिए, देखो वहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले परिमिति कर रहा है, उसके बाद क्षेत्रफल कर रहा है। तो सबसे पहले परिमिति पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। परिमिति या परिमाप दोनों जो होता है एक ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिज्यखंड की परिमिति, त्रिज्यखंड की परिमिति लिखिए या परिमाप लिखिए, परिमिति या परिमाप एक ही होता है। परिमिति बराबर 2πr और दोस्तों क्या करना है, इसमें डिवाइड कर देना है जो आपका त्रिज्यखंड कितना है। तो त्रिज्यखंड 10 आया है जो आपको निकाल कर दिखाए हुए हैं, और प्लस इसमें कीजिए। और त्रिज्या जो होता है इसके साथ ही साथ एक होता है, जैसे त्रिज्या आपका क्या है, त्रिज्या एक सर्कल क्या है आपका, माने लाइनिंग क्या है, तो OA प्लस OB एक लाइन है जो त्रिज्या है आपका। चलिए इसमें 2π का 2π रहने दीजिए, r के मान जो आपका दे रखा है यानी कहाँ दिया, यहाँ 3.6 यानी कि यहाँ भर देंगे 3.6 और 10 के 10 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस रहने दीजिए, r का मान भर दीजिए 3.6 प्लस 3.6
6। चलिए इसमें क्या कीजिए, अब आप इसका मान भर दीजिए। तो मान भरेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 22/7 गुने, अब इस दशमलव को उड़ाएंगे यानी कि तो हो जाएगा 36। दशमलव के बाद का एगो अंक है 1, यानी कि 10 हो गया। और हॉल बटा कितना आपका है, तो 10 है, इतना कर दीजिए। चलिए प्लस का प्लस, इसमें भी दशमलव गायब कीजिए तो हो जाएगा 36/10 प्लस 36/10। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यानी कि यहाँ हो गया आपका 2 गुने 22 गुने 36/7 गुने 10 गुने 10, और यहाँ हम कर सकते हैं प्लस 36/10 प्लस 36/10, इतना कर सकते हैं। अब इसमें से क्या देखो 36/10 और 36/10 दोनों में, यानी ऐसा कि इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यदि कॉमन निकालेंगे तो कितना बच जाएगा इसमें। चलिए तो इसको हम निकाल लेते हैं। 7 तो निकलेगा नहीं, इसमें 7 तो है नहीं ना, 2 निकल जाएगा इसमें। तो इसमें 2 को हम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे 2 गुने 36 भी निकाल सकते हैं 36, और ये हो जाएगा आपका 10 का बटा में 10, तो बटा में 10 ले लिए। तो बच गया क्या, इसमें से बच गया आपका 22। इसमें क्यों 22 नहीं है, तो 22 बटा में क्या बच गया आपका, बच गया 7, और 1 बच गया आपका, यहाँ क्या हो गया आपका, हो गया आपका 10 हो गया। प्लस का प्लस, अब ये 36 जो आपका आया बाहर आ गया, तो बन गया आपका क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी कि 1 बच गया इसमें। चलिए तो ये हो गया 2 गुने 36/10, और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, और ये हो जाएगा आपका 5। तो 11 ये हो गया 7 गुने 5 प्लस 1, इतना आ गया। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये हो गया 2 गुने 36/10, और इसका जो हो गया आपका 11, और ये हो गया 7 × 35 प्लस 1, इतना। इसे कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा 5। तो 36/5 गुने इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 35, 11 प्लस 35, तो ये हो गया 36/5 गुने, तो हो जाएगा 5 × 1 = 6, और ये हो जाएगा 3 × 1 = 4, 46/35। अब क्या करो, ऊपर वाला ऊपर से गुना करो, नीचे वाला नीचे से गुना कर लो। तो 35 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए 35 में हम 5 से गुना कर लेते हैं। 35 गुने 5 यानी कि 50 25 के 5 हासिल 1, 5 × 15 1 16, यानी कि 165 आ गया आपका 165। तो यहाँ पर जो होगा आपका, और 36 में 36 से गुना पहले, तो 36 में 46 से है, तो ये हो जाएगा 6 के 36 के 6 हासिल 3, 36 18 18 3 जो हो जाएगा आपका 21, एक कैंसिल हो गया। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 × 12, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 × 12 और 2 14, यानी कि आ गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया इतना 16 56, ये हो गया आपका 16 56, तो आपका आ जाएगा। चलिए इसको क्या किए हैं, गुना कर लिए हैं, ऊपर वाले में ऊपर से, नीचे वाले में नीचे से गुना कर लिए हैं। 36 में 46 से गुना कीजिएगा तो 16 56 आ गया। अब 35 में 5 से गुना कीजिएगा तो 175 आ गया आपका। अब 175 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, भाग लगाइएगा, तो आपका भाग देकर आएगा 9.46 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा आपका। यानी कि एक परिमिति कहाँ निकालेंगे, तो ये परिमिति निकल चुका है। तो यहाँ लिख देंगे हम त्रिज्यखंड की परिमिति, त्रिज्यखंड की परिमाप लिखिए या परिमिति लिखिए, परिमाप बराबर जो हो गया आपका 9.46
सेम ही। एक आंसर था आपका यही होना चाहिए, यही है। एक बार समझ लीजिए सबसे पहले, उसके बाद कहीं हमको लिखने के समय में कहीं ढक गया होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले कहा वृत्त बनाने के लिए हमने वृत्त बना लिए। उसमें कहा त्रिज्या जो होगा आपका 3.6, त्रिज्या दे दीजिए 3.6। उनमें से एक ऐसी त्रिज्यखंड काट मैंने निकलना है। ये त्रिज्यखंड जो दिख रहा है ना, त्रिज्यखंड निकल रहा है। जितना सारे भाग जो होता है, जैसे मान ले इस प्रकार है तो ये सब त्रिज्यखंड काटता है, उसी प्रकार यह त्रिज्यखंड काट रहा है। त्रिज्यखंड की परिमिति तथा क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें केंद्रीय कोण 36 डिग्री दे रखा है। हमको ठिट्टा स्पर्श नहीं किया है कितना डिग्री का है, लेकिन केंद्रीय कोण आपको पता दे दिया है 36 डिग्री का है। तो पूरा सर्किल जो होता है वृत्त के 360 डिग्री का होता है, तो 360 में 36 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 10 मरतबे के चिन्ह हो गया। यानी कि ठिट्टा का हमको मान पता हो गया कितना होगा 10 डिग्री, यानी सॉरी त्रिज्यखंड कितना बन रहा है इसका अंदर, तो इसमें अंदर बन रहा है 10 त्रिज्यखंड, ऐसा ऐसा इसमें तैयार हो रहा है। तो 10 बना है, तो त्रिज्यखंड की परिमिति का फॉर्मूला लिखे हैं। और होता है यहाँ त्रिज्यखंड की संख्या, तो त्रिज्यखंड की संख्या जो हमारा आया आपका 10 आया, तो 10 प्लस और दोनों त्रिज्याओं को हमने ऐड कर दिया, यानी कि सूत्र होता है निकालने के लिए, आपको याद रखना होगा, यह फॉर्मूला है। अब इसे मान भरे 2 का 2, पाई का पाई और r का मान 3.6 गुने 10 प्लस और ओ ए के मान 3.6 दे रखा है, प्लस ओ बी का मान 3.6 दे रखा है। इससे मान भरे दोनों का, और इसका ही मान भरे, दशमलव उड़ा दिए, दशमलव के बाद एक अंक था तो नीचे 10 हो गया। तो इसमें भी उसी प्रकार किए हुए हैं। अब इसमें क्या किए हैं, अब 3 गो था, जैसे 3 था तो इसमें एक गुना हो जाएगा, 2 गुने 22 गुने 36, 7 गुने इतना कर दिए, प्लस इतना है। अब ये दोनों में देखिए, दोनों में शामिल क्या है, तो इसमें 10/36, 10/36 इसमें दोनों में शामिल है, तो 2 और 36 हमको बाहर निकाल ले रहे हैं। तो बच क्या जा रहा है, यहाँ बच रहा है आपका 22 और 7, यहाँ पर आपका 1 10 तो निकाल लिए हैं, 1 10 निकल रहा है। ये 36 भी आपका निकल चुका हुआ है, यानी कि एक मरतबे कैसे होगा, यानी कहने के मतलब ऐसा यदि हम LCM ले लेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा ना, सॉरी 10 आएगा। यहाँ 1 आ गया, अब 2 गुने 36 यानी इतना आ गया, इसको डिवाइड किया तो 11/7 आ गया, और 5 प्लस फिर इसके बाद यहाँ लिख दिए हुए, तो इसे 5 दूना 10 कैंसिल कर दिए, 36 बटा, इसका LCM लिए 35 है, 11 प्लस 35 को जोड़े तो आ गया यहाँ पर 46, और इसमें गुना कर दिए तो आ गया 1656, यानी इसको गुना कर दिया 175, 175 में डिवाइड किए तो आ गया 9.46 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्यखंड की परिमिति निकल गया हुआ है। अब इसके बाद हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे हम। अभी एक भाग में था त्रिज्यखंड और दूसरे भाग में है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ठिट्टा बटा 360 पाई r स्क्वायर, इतना होता है त्रिज्यखंड। तो जिसमें से हम ठिट्टा इसका जो दे रखा था आपका 36 डिग्री दे रखा, जो यहाँ लिखा हुआ है केंद्रीय कोण 36 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 36 बटा हो जाएगा यहाँ पर 360, और पाई के मान होता है 22/7, और त्रिज्या जो दे रखा था 3.6, तो 3.6 यहाँ पर हम त्रिज्या लिख देंगे, 3.6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो गया आपका 36 बटा 360 गुने 22/7, इसको 2 बार लिख दिए, 3.6 गुने 3.6, दशमलव गायब करेंगे तो 10, फिर दशमलव गायब करेंगे तो 10, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 पर 2 जीरो हो गया। जो कटने वाला है इसको डिवाइड कर दीजिए, सबसे पहले भाग दे दीजिए, तो कट जाएगा आपका। तो काटने पर जो इसका आ जाएगा आपका, यह 10 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा यानी कि 1/10 गुने 22/7 गुने, इसको काटिएगा तो हो जाएगा आपका 18, और ये हो जाएगा 5, इसको भी काटिएगा तो 18, और ये हो जाएगा आपका 5, तो ये हो गया 18 गुने 18 बटा में 5 तो बचा हुआ है ना, बटा 5, इतना हो गया आपका। इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 11, तो 11 गुने 18 गुने 18 बटा हो गया आपका 5 गुने 7 गुने 5 गुने 5, तो 11 गुने 18 में 18 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 324। तो आपका यहाँ लिख दीजिए 324
और नीचे जो हो जाएगा आपका 7×5 = 35 गुने इसका कर दीजिए 25। अब इसको हम गुना कर लेंगे। इसमें से गुना हमारा कितना आता है, तो गुना कर लेते हैं। चलिए 324 में हम लोग 11 से गुना कर लेते हैं। तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 2 3 कैल्सियम 4 2 3 हो गया आपका 4 6 5 3 35 64 हो गया आपका 35 64 बटा हो गया आपका 35 गुने 25। तो इसको छोटा अंक कर लेते भाग करके, तो ठीक है, अच्छा रहता। चलिए इसको भाग दे देते हैं। अरे तो गुना करना चाहते हैं गुना भी कर लीजिए इसमें। तो 35 से हम इसमें क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 35, चलिए यहाँ 35 64 में हमें 5 से इसको गुना कर लेते हैं। इसमें 5 से भाग देते हैं। चलिए 5 से भाग देते हैं तो हो जाएगा 7×5 = 35 या 81 हो गया। ये हो जाएगा 6 5 × 5 ये हो गया आपका 1 4 5 दूना 10 ये हो जाएगा 10 ये हो गया 4 कैल्सियम और 8×5 = 40 दशमलव में आ जाएगा। तो आ गया आपका 712.8। 5 से भाग लगाया तो 7 1 2.8 आई हो जाएगा बचा 25। इतना हो गया। चलिए इधर लिख देते हैं, उधर का दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लिख देते हैं। तो हो गया आपका 7 1 2.8 बटा हो गया आपका 35 गुने 5, इतना आ गया। अब इसमें 35 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 7 1 2.8 बटा हो गया 50 25 के 5 6 से 2 5 3 15 16 17 यानी कि 175 और 1 2 इतना 0.8 इसमें 1 7 5 से यदि डिवाइड कर दो इसको, तो डिवाइड करने पर जो आपका आ जाएगा हो रहा है 4.07। यानी कि डिवाइड कर दीजिए 4.0 जो आ जाएगा आपका 7 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर लिखिए 4.0। 175 से डिवाइड करेंगे तब 4 यानी कि डबल जीरो जो देख रहे हैं, यानी कि जो डबल अंक ले रहे हैं उसको जीरो देंगे। आप भाग देख के देख लीजिएगा उतना ही सेंटीमीटर आएगा, यानी कि सेम ही आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन हुआ दोनों भाग का, दो भाग निकालना था, दोनों भाग जो निकल चुका हुआ है। पहले क्षेत्रफल निकाले, उसके बाद फिर से हम लोग पहले जो हम लोग निकाले परिमिति निकाले, उसके बाद फिर से हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे है 23 के बाद क्वेश्चन नंबर अभी जो नहीं अभी 23 देखे थे। 23 के बाद तो क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्वेश्चन बताता है 14 सेंटी भुजा वाले एक वर्ग की चारों कोण के 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिया जाता है। यदि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र शीर्ष पर हो और त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी हो तो बचे भाग का क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से ले लीजिएगा। सबसे पहले इसको 4 समकोणीय बनाते हैं। चलिए यहाँ पर हम फिगर को तैयार कर लेते हैं। यहाँ आपका ये फिगर हो गया। चलिए इसमें से 4 त्रिज्यखंड काटना है हमें। इसमें से 4 त्रिज्यखंड काटना है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, छोटा सा दूसरा सा बनाते हैं। चलिए तो ये आपका प्रत्येक जो है 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का हमने बना लिया है। चलिए इस प्रकार बना लिए। और इसका जो दे रखा है 14, प्रत्येक दे रखा है 14 दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा कितना है आपका 14, तो 14 का स्क्वायर 14 गुने 14 गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 196 वर्ग सेमी, इतना आ जाएगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान क्या है आपका, त्रिज्यखंड यानी कि 90 डिग्री का है। देखो ये 90 डिग्री का सिंबल दिखा रहा है, तो ये हो गया 90 बटा 360 और पाई के मान जो हम भरेंगे 22 बटा 7 और त्रिज्या जो देखा जो इसका क्या है आधी कर दिया जाता है। आधी 14 है तो कितना कर देंगे, यहाँ पर चले 14 है तो यहाँ 7 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका त्रिज्या 7 बटा 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 90 बटा 360 गुने 22 बटा 7 गुने 7 गुने 7, ये 9 चौका 36, 4 मरतबे कट जाएगा और ये जो हो जाएगा आपका एक साथ से एक साथ ये 2 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। बच गया आपका 11 गुने 7 बटा हो गया 2, यानी कि हो गया 77 बटा 2 सेमी, इतना आया। चलिए उसके बाद क्या करना है, इसमें इसका जो क्षेत्रफल है निकालना है। तो लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, चूँकि अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका सॉरी इस तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे। यहाँ तो एक त्रिज्यखंड का था, इनका 1 2 3 4 है, तो एक त्रिज्यखंड का इतना है, इसलिए 4 त्रिज्यखंड का 4 त्रिज्यखंड का 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 77 बटा 2 गुने 4 से गुना कर 2 दूना 4, तो बच गया आपका 77 गुने 2, 7 दूना 14 के 4 हासिल ले, 7 दूना 14 15, 100 इतना आ गया सेंटीमीटर। अब लिख दिए अभिष्ट भाग। अभिष्ट भाग बराबर हो जाएगा आपका जो वर्ग के क्षेत्रफल आया, यानी पूरा वर्ग है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 154, उसी में से घटा लेंगे तो अभिष्ट भाग चला आएगा, यानी कि आपको घटा लेना होगा 196 196 माइनस 154, तो घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 42 वर्ग सेमी। यही आपका आंसर हो गया। चलिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में एक त्रिज्यखंड था, वर्ग था, तो वर्ग हमने बनाया, कहा 4 त्रिज्यखंडे वाले, तो 4 त्रिज्यखंड इसमें से काट लिए हमने, और इसका वर्ग का जो दिया हुआ है भुजा दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, भुजा हम 14 लिख दें। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाले, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 का 14 का स्क्वायर यानी 14 में 14 से गुना कीजिए तो 196 आ जाएगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया आपका थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और 90 बटा 360 गुने 22 बटा 7 इतना आ गया, और डिवाइड किया तो आ गया आपका 77 बटा 2। कितने त्रिज्यखंड का, एक त्रिज्यखंड का। इसी प्रकार 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है, तो 77 गुने 2 गुने 4 लिख दिए, बटा 2, अब 2 दूना 4 2 मरतबे कट गया, 77 गुने 2, 77 में 2 से गुना कर दिए तो आ गया 154। अब इसका जो अब देखो त्रिज्यखंड वर्ग का क्षेत्रफल तो हमने निकाला तो 196 आया, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले तो आ गया हमारा 154। इसका अभिष्ट भाग जो है नीचे वाला भाग कितना बच गया हुआ है इसको बताना है। तो जो बताना है वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर लीजिए, वही आपका आंसर चल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल था 196, तो 196 में से 154 माइनस कर लीजिए, आ गया आपका 42 हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो हुआ मेरा 24 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद 24 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।